कब से पढ़ रहे हैं? कभी कभार, परमानेंट नहीं पढ़ते। अच्छा, कभी कभी पढ़ते हैं। हाँ परमानेंट कौन मना करता है? है जी, परमानेंट पढ़ने से कौन मना करता है? शैतान। माशाल्लाह भाई के बात मुझे बात बड़ी गहरी और बड़ी अच्छी लगी है कि भाई ना अपने जो हमने गलत काम कर रहे हैं उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये हमारी बात गलत है और इंशाल्लाह हम आइंदा ख्याल रखेंगे कि इस काम को नहीं करेंगे। तो ईसा को ईसा क्यों कहते हैं, चलिए बता दो। ईसा की नमाज सलाम पे वो हुई थी शायद। तुक्का मार रहे हैं? नहीं तुक्का नहीं मार रहा, शायद मैं शायद कह रहा हूँ। तुम्हें तुक्का लगना चाहिए। बंदा ऐसे गुनाह कर बैठता है से खारिज होता जा रहा है। खत्म। जी जी खत्म होता जा रहा है। सही आपने फरमाई बात। वो उम्मत में नहीं अल्लाह के नबी की जो इनमें जिनमें दो काम होंगे। मतलब कितनी गहरी बात है। और हम इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते हैं। और तो अल्लाह के नबी ने हदीस में भी फरमाया कि मेरी उम्मत सारे काम कर सकेगा, दो काम नहीं कर सकती। एक तो झूठ नहीं बोलने की, एक किसी को धोखा नहीं देने की। है जी? अच्छा जैसे हाँ चलिए माशाल्लाह आपने गहरे आगे आगे ना बात समझ मेरी भाई समझ गए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ आ जाओ आप इधर। बाजा भाई तू भी जो मैं कह रहा हूँ समझ गए ना मेरी बात को? क्यों भाई सुन गए ना मेरी बात को? कि मुसलमानों के अंदर दो बात पैदा नहीं हो सकती है। कौन कौन सी? एक धोखेबाज नहीं होने का, एक झूठ नहीं बोलने का। अगर मुसलमानों के अंदर दोनों ऐबे पाए जाए तो उसके ईमान के अंदर इतनी कमी है क्या है ना, पैगम्बर ने जो बात फरमाई है कि वो मेरी उम्मत से नहीं है, तो बंदा है ना उसे भी फरामोश कर रहा है। जी सही याद रखें इंशाल्लाह। अच्छा कुछ बातें इंसान को है ना ऐसी है जो वक्ती तौर से याद नहीं आ पाती। साहब ने बताई है ऐसा होता है कि वक्ती तौर से बंदे को हमने पूछा और वो याद नहीं आ पाई है। ऐसा तो हो जाता है। जी हो जाए। ऐसा बात नहीं कि सारी बात आपको सारी बात नहीं पता होती देखो, और कुछ पता भी हो जो आदमी के जुबान पे नहीं आती। हाँ ऐसा भी जब जी सही। अच्छा नमाज के मुतालिक बात कर लेंगे। जैसे 5 नमाजें हम पढ़ते हैं ना जी, नाम पता है कौन कौन सा है? जी पता हो तो सबको पता हो गया ज्यादातर। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। 5 नमाजें आपने 5 माशाल्लाह नाम बताया। अच्छा इसमें ईशा की जो नमाज है ये क्यों पढ़ी जाती है? ये क्यों पढ़ी जा मतलब क्यों पढ़ते हैं मुसलमान? अल्लाह का हुक्म अदा हो जा बस। हुक्म तो 5 में ही है, एक में थोड़ा ही है। तो मतलब ईशा की नमाज है जो जी। तो आपने पूछा ना किस वजह से पढ़ी जा। अच्छा ईशा को ईशा क्यों कहते हैं, चलिए बता दो। ईशा की नमाज सलाम पे वो हुई थी ये शायद। अच्छा ये मतलब तुक्का मार रहे हैं क्या? नहीं तुक्का नहीं मार रहा, शायद मैं शायद कह रहा हूँ तुम्हें। अच्छा वहाँ तुक्का लगना चाहिए दरअसल। हाँ ना असल क्या ना हम लोगों ने ना ये जो लफ्ज़ है ना जो हमारा फजर, ज़ोहर, ईशा ये सारे हैं ना जो टाइम है ये अरबी लिहाज से हैं और अरबी हम लोग जानते नहीं हैं। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, आपसे अलग थोड़ा ही हूँ। सही बात भाई ऐसे नहीं मैं ऊपर से आऊँ डायरेक्ट। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि जो फजर की नमाज़ होती है ना इसका ना जो फजर सुबह की नमाज को बोलते हैं और जो सुबह तो फजर क्यों। सही बात। तो ऐसे है ना ज़ोहर, असर, मगरिब, हाँ ये वक्त के नाम रखे गए हैं और हमने उसे प्रोमोट कर लिया कि ना भाई ये ईशा की नमाज। ऐसा होगा। हाँ आगे नमाज समझ। तो 5 नमाज जो है हमारी फजर सुबह के वक्त को और ज़ोहर दोपहर के वक्त को, असर तीसरे पहर को, मगरिब सूरज गुरूब होने पर और ईशा रात आने पर। याद रखें इंशाल्लाह। अगर हम लोग इस तरह डिस्कशन करते रहेंगे दूसरे के साथ में तो हमारे ईमान के अंदर कहीं ना कहीं इजाफा होता रहेगा। क्यों? सही बात है। अच्छा माशाल्लाह आप काफ़ी एक्टिव दिख रही है मुझे। भाई तो ज़रा थोड़ा शर्मा रहे हैं पता नहीं क्यों। मुसलमानों के लिए आपके पास क्या पैगाम है ताकि उनके अंदर बेदारी और जागरूकता पैदा हो? मैं मुसलमानों के लिए यही पैगाम है, एक अल्लाह का हुक्म, नबी के तरीके पे चले। एक तो अल्लाह का हुक्म और दूसरा नबी का तरीका अपना ले इस दुनिया में मौत तक, बस ये पैगाम है। ये सही है माशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? आप भी कुछ कहें थोड़ा सा बात तो सुन। एक थोड़ी तुम्हारे एक बात रहेगी। एक तो सुन लो, एक तो सुन लो बस। तुम्हारे साथ में एक बात है स्पेशल जो तुम्हें बताऊंगा मुच्छे के मुतालिक में। इधर को आगे, इधर शर्मा हो ना बिल्कुल भी, डोंट वरी। इसे बोलो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी आपने मुच्छे के बारे में बात करी थी, मैंने आपको बताया था और आपने बताया कि हराम है। मैं बताऊं आपको इस्लाम के अंदर मुच्छे रखने जायज़ है, हराम नहीं। मैं बता रहा लबो पे जो आ जाएगी ना मुझसे तो हम खाना खाएंगे वो भी हमारा नामुकरू हो जाएगा। हाँ ये सही है माशाल्लाह की बात। हाँ हराम हो जाएगा। लेकिन सुन हम ये कह रहे हैं ना मकरू और हराम दोनों से मान लेंगे कोई मसला नहीं। नहीं नामुकरू अलग है, हराम अलग चीज है। थोड़ा सा है डिफरेंस में, थोड़ी और गहराई बातें हैं। लेकिन जो आपने बताया ना कि मूछे रखना हराम है, मूछे रखने की इजाजत है अगर मूछे लेबो को ना छू रही हो। कोई खाने पीने की चीज हम खा रहे हो
हम, और वो उसमें लगेगी वो हराम हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा चले, आपने तो मूछें रखी हैं, आपने तो मूछें रखी हैं, जी। जो लोग मूछें रख रहे हैं आपकी तरह, आप उन्हें क्या पैगाम दो? गलत चीज़ है, अच्छी बचना चीज़ चाहिए। नहीं है। हाँ जी, तो आप इंशाल्लाह बचेंगे। इंशाल्लाह कब से कटवा लेंगे बताओ? इंशाल्लाह जल्दी कटी हुई मिलेगी तुम्हें। हाँ चलिए, माशाल्लाह, इस आदत की बात है। अच्छा, पता नहीं इंसान की मौत कब आ जाए। सही बात है अच्छा, मुसलमानों को क्या पैगाम दोगे आप? भाई, मौत आने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले, वो अच्छी चीज़ है। अच्छा, मौत कब आएगी? मौत का कुछ पता नहीं है भाई कब आ जाए। तो तैयारी कब करेंगे? तैयारी तो आदमी को करनी चाहिए शुरू से मैंने ही। क्या, हर वक्त तैयार रहना चाहिए। भाई एक बंदे के, मैं किसी के दोस्त के इंतजार में हूँ, मैं फला बंदा मुझे आएगा बुलाने के लिए, मैं तैयार हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ बस। मौत का कुछ पता नहीं कब आ जाए। हाँ बिल्कुल। 5 लोग अभी हमारे जो शेखपुरा कदीम है, जी। इसके 5 आदमी मर गए, पता है हाँ आपको? जी, पता नहीं, सही बात। मतलब रात को सोते सोते मर गए वो लोग। वो रूम हीटर चला रखा जी, था रूम उन्होंने। मीटर चलाया था उन लोगों ने। जी, तो मौत के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि मौत कब आएगी। मौत और घाक का कुछ पता नहीं कब आ जाए। तो इसलिए हम लोगों को ना हर वक्त तैयारी करते रहना चाहिए। अच्छा, मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और मुझसे के बारे में? मुझसे गलत चीज़ें रखनी नहीं चाहिए। चलिए, बचना चाहिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह भाई की बात, मुझे बात बड़ी गहरी और बड़ी अच्छी लगी है कि भाई ना अपने जो हमने गलत काम कर रहे हैं उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये हमारी बात गलत है, और इंशाल्लाह हम आइंदा ख्याल रखेंगे कि इस काम को नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो भाई। भाई, बढ़िया। मेरा नाम जावेद अम्मार, जावेद जावेद प्रधान प्रधान भी है। जी। चलिए माशाल्लाह, आपकी प्रधानी अल्लाह 4 चांद लगाए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बढ़िया जी। आपका क्या नाम? परवेज आलम। अच्छा, परवेज, माशाल्लाह, बढ़िया। चलिए, अच्छा, थोड़ी सी हमारी बात होती है मुसलमानों के साथ में, और बेदारी करने की, मुसलमानों को जगाने वाली बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर आखिरत को लेकर बेदारी पैदा हो। भाई दुनिया में एतबार से हम लोग जाग रहे हैं और अपने आप जाग रहे हैं। आपको कोई नहीं बुला के लाया है, क्यों आए हो? ज़रूरत थी ना कुछ, इसलिए बंदा चल के आ गया, है ना? यानी कि दुनिया की ज़रूरत को हमने महसूस किया है कि दुनिया की ज़रूरत चीज़ें क्या है क्या नहीं है। अच्छा, हमें बाबा से ये सवाल हमने किया है, नमाज़ पढ़ते हैं? जी, नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कब से पढ़ रहे हैं? कभी कभार, परमानेंट नहीं पढ़ते। अच्छा, कभी कभी पढ़ते हैं। हाँ। परमानेंट कौन मना करता है? है जी, परमानेंट पढ़ने से कौन मना करता है? शैतान। अच्छा, ये आपने बड़ी गहरी बात कही है। शैतान क्या है, पढ़ो ना, बहकाता है, इसलिए जो है हम शैतान की मान रहे, तो मानने हमें अल्लाह लगी की नहीं मान चाहिए। रहे, माननी चाहिए अल्लाह की। अच्छा, लेकिन आखिरी बात ये, शैतान क़यामत के दिन ये कहेगा कि या अल्लाह, मैंने इनको बहकाया, मैं तो इनको सिर्फ बताया था, ये तो खुद ही बहक गए। बिल्कुल। यानी कि वो अपने, है ना, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगा और हम उसकी जाल में फंसे जा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो सवाल हमारा आपसे ये है, नमाज के मुतालिक आप बता रहे हैं कि पढ़ लेते नहीं पढ़ते, लेकिन जो भी आप पढ़ोगे उसमें आपको सही पढ़नी होगी, बिल्कुल। गलत सही? सही पढ़नी अगर उल्टी सीधी पढ़ जाए तो कबूल नहीं होगी। भाई उल्टी सीधी चीज़ें कौन कबूल करता है? कोई भी कबूल नहीं करता है। तो सवाल हमारा ये है, जो सजदों के दरमियान एक सजदा करते हैं हम, उसके फिर 2 सजदा करने से पहले जो हम बैठते हैं बीच में, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रधान जी क़याम। जी, क्या कह रहे हैं, मैं तो पता ही नहीं क्या कहा आपने। आपको नहीं पता लगा? ना ना, मेरा तो कहना का ये है, मुसलमानों पे जैसी मेहनत करेंगे ऐसा फल मिलेगा। हाँ, ये तो मेहनत नहीं कर रहा मुसलमान, अपने नमाज नहीं पढ़ रहा। सबसे पहले नमाज पढ़ो, सबसे पहले नमाज पढ़ो। नमाज ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। नमाज एक का दूसरे को- सवाल पूछा इन्होंने। सवाल ये नमाज का नमाज है। का हाँ, तो सवाल है। नमाज नहीं पढ़ रहे, नमाज पढ़ेंगे सारे काम इंशाल्लाह ठीक होंगे ऑटोमेटिक। जब अल्लाह का कहना मान लेंगे हम, अल्लाह के दीन के रास्ते पे चलेंगे, उसके आप पे गुस्सा का सही नहीं होने की किसी मामले में, तो नमाज तो पहले है। नमाज तो सारी बुराइयों को नमाज रोक रहा है भाई। देखिए, तारी साहब का गलत है सही? नहीं, आपकी बात सही है। बुराई से नमाज तो जब रोकोगी जब नमाज के अंदर ताकत होगी। जी जी, ताकत है अंदर उसके। नहीं, जब नमाज हमारी ऐसी बनेगी। हाँ, तो उस पर करो, तो गौर तो करो, पढ़ो। वही कह रहे हैं हम। बस एक जैसे तरफ- पैसे के पीछे भाग रहे, 100 रुपए मिलेंगे यहाँ से, जी जी भाई इसे पटा लो, इसे पटा लो, ठीक है नहीं? ऐसे नमाज के पीछे भागो। जी। अब मेरा झगड़ा हो जाता है प्रधान जी से, अब हम क्या कहेंगे, आप छुटा दो जी। अल्लाह के 2 नफिल पढ़ के वहाँ नहीं फरियाद करते अल्लाह से, करें? नहीं करता कोई। गहरी बात कह रहे हैं आप है, बताओ। प्रधान जी। बिल्कुल, बात जो है जबरदस्त बात कही है। बड़े सुलझे हुए आदमी लग सुलझे रहे हुए हैं। आदमी है, सुलझे हुए। तो सुलझाने को उलझाने की कोशिश कर देना। हाँ, वो चलो, थोड़ा उलझाने की थोड़ा कोशिश उलझाते कर रहे हैं। हैं। हाँ, उलझाते तो हैं, हमारा उलझाते सवाल वही जो हम कर रहे थे। जी, जी, जी। सवाल हमारा ये है, जैसे हम सजदा करते हैं एक, जी दूसरा सजदा करने से पहले बीच में बैठते हैं। जी, बैठते हैं ना? देखो इतना तो देखो, जितना इल्म आपको इतना मुझे नहीं है, हमें बहुत ठीक है नहीं? कम आप इल्म है। तो उर्दू पढ़े लिखे हो, ठीक है नहीं?
मैं तो जो बात आई वो मैंने बिल्कुल सही सही बताई आपको। जब हम इन पे मेहनत कर रहे तो हम अपने अल्लाह से मांगे ना, जो हमें मांगना मिलेगा। उन्होंने कह रखा मैं दूंगा, आप मांगने वाले चाहिए तो हम मांगते तो नहीं अल्लाह से, हमारा तो यकीन इनसे है, ये सवाल नहीं हमारा पता होने यकीन का। आप पे, हमारा अल्लाह की तरफ नहीं जा रहे हम मुसलमान भाई। जी वाजिब तो है, हाँ माशाल्लाह सही वो है। तो चीज अलग होगी। उसे बोलते क्या है, उसे कहते क्या है? क्या कहते हैं? वो जो आपने बताया वो तो सही है आपने। रुकू है, जैसे रुक कर जो आपने यहाँ के वो है रुकू में है, फिर ये तो हमें नहीं मालूम जी। नहीं हम बता के जाएंगे ना बताओ आपको, छोड़ेंगे नहीं बताओ ऐसे। जी, बताओ। बुजुर्ग ने बड़ी गहरी बात कही हाँ। है, उस बैठने को कहते हैं वाजिब। हाँ। लेकिन हम क्या करते हैं, एक सजदा सही कर नहीं पाते, एक ठुंग से और मार देते हैं, एकदम हाँ। तो पता लगा वाजिब छूट गया। और जिस बंदे का वाजिब छूट गया उसकी नमाज ही नहीं हुई। गलत सही? सही है बात, क्यों भाई? सही है बात बिल्कुल। गलत सही? सही है बात। तो जब ये सही है तो उसे बैठने को बता, उसे बैठने का उसे- सवाल बता रहे हैं, बताओ। उसे बैठने को कहते हैं। एक तो जो आपने बताया कयाम, उसे बोलते हैं खड़ा होने को। कयाम खड़े होने को कहते जी हैं। जी जी, अच्छा। जो नमाज में खड़े रहते हैं खड़े। उसे बोलते हैं कयाम। अच्छा। और जो हम सजदों के दरमियान बैठते हैं उसे बोलते हैं जलसा और एक कोमा। दो जगह आए हैं, जलसा। एक जलसा हाँ। और एक कोमा। कोमा कोमा कौन कहाँ? जब हम रुकू से खड़े होते हैं उसे बोलते हैं कोमा। और जो लोग सजदों के दरमियान बैठते हैं जो उसे टाइम- बोलते हैं जलसा। जलसा। याद रखें इंशाल्लाह। जलसा बोलते हैं। जी, बहुत जी, शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बताया, पूछा आपने, और उसका जवाब भी बहुत बढ़िया दिया है। बहुत बढ़िया, माशा। याद रखें अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम। जी बिल्कुल। अच्छा आखिरी बात ये है हमारी, जो आपको मुसलमान भाई देखेंगे जी। आप उन्हें क्या पैगाम दें? मुसलमान भाइयों को सबसे बड़ा पैगाम ये देंगे हम कि नमाज सही तरीके से पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हमारे से अल्लाह ताला यही चाहता है कि नमाज पढ़े हम लोग। हमारे पर और बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूरे दिन हमें कमाना है, खाने की रहती है। सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, ये बहुत बड़ा मतलब एक खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम खाने को और कमाने को ज़रूरी समझ रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये नमाज है। उसके बाद सब काम है, पहले नंबर पर नमाज है। चलिए माशाल्लाह, उम्मत के लिए हिदायत है, नमाज के लिए पैगाम है कि अल्लाह हम सब को नमाज की तौफीक दे। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है बाबा जी।